तो मैं फिर लेकर आ गया हूँ एक बेहतरीन वीडियो। जो भी हमारे भाई लोग होमगार्ड की तैयारी करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, हो सके तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गश्त के दौरान होमगार्ड किसके साथ रहता है? ऑप्शन ए है नगर निगम, पुलिस बल, पंचायत कर्मचारी या बैंक कर्मचारी के साथ। किसके साथ रहता है भैया? तो पुलिस बल के साथ रहता है। आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, होमगार्ड मुख्यतः किस प्रकार की ड्यूटी करता है? त्योहार, भीड़ नियंत्रण, कृषि निरीक्षण, चिकित्सा सेवा या कार्य प्रबंधन का कार्य करता है? तो किसका कार्य करता है? त्योहार और भीड़ नियंत्रण का कार्य करता है। यह ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड की वर्दी का उद्देश्य क्या होता है? आकर्षण दिखना या है ना? ऑप्शन बी है पहचान व अनुशासन, प्रतियोगिता, विज्ञापन। क्या होता है? पहचान व अनुशासन होता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, अपराध रोकथाम में होमगार्ड का कार्य क्या है? जांच करना, गश्त व निगरानी में सहयोग, सजा देना या चार्जशीट लिखना। क्या होता है? गश्त व निगरानी में सहयोग देना। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, सार्वजनिक कार्यक्रम में होमगार्ड क्यों लाया जाता है? व्यवस्था बनाए रखने के लिए, टिकट बेचने के लिए, मंच सजाने के लिए या भाषण देने के लिए? किसके लिए होता है भैया? व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, आपदा के बाद खोज एवं बचाव कार्य में होमगार्ड की भूमिका क्या होती है? कानून बनाना, राहत एवं रेस्क्यू कार्य करना या रिपोर्ट तैयार करना, दस्तावेज सत्यापन का कार्य। क्या होता है भैया? तो राहत एवं रेस्क्यू का कार्य करना होता है होमगार्ड का भूमिका। आपका अगला प्रश्न है, वीआईपी ड्यूटी के समय होमगार्ड का कार्य क्या होता है? वीआईपी ड्यूटी के समय होमगार्ड का कार्य क्या होता है? भाषण देना, सुरक्षा में सहयोग, मीडिया प्रबंधन या प्रशासनिक आदेश देना। क्या होता है भैया? सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग देना होता है होमगार्ड की कार्य। आपका अगला प्रश्न है, ट्रैफिक ड्यूटी में होमगार्ड का उद्देश्य क्या होता है? चालान काटना, यातायात सुचारू रखना, वाहन जब्त करना, सड़क निर्माण। क्या होता है? ट्रैफिक ड्यूटी में होमगार्ड का उद्देश्य होता है यातायात सुचारू रखना होता है भैया। आपका अगला प्रश्न है, अपराध नियंत्रण में होमगार्ड कैसे मदद करता है? केस दर्ज करता है, गश्त में सहयोग करता है, गवाह बनता है या अदालत चलाता है? क्या करता है? गश्त में सहयोग करता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय होमगार्ड किस कार्य में लाया जाता है? जब बाढ़ आती भी है तो होमगार्ड को किस कार्य में लाया जाता है? पुल निर्माण में या लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, खेती करना या टैक्स वसूलना। क्या होता है? बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना का कार्य करता है होमगार्ड बाढ़ के समय। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड को किस गुण का पालन करना आवश्यक होता है? संयम, अनुशासन, विवाद, पक्षपात। क्या होता है भैया? अनुशासन का पालन करना आवश्यक होता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, पुलिस कंट्रोल रूम में होमगार्ड की भूमिका क्या होती है? पुलिस जो कंट्रोल रूम होते हैं उसमें होमगार्ड की भूमिका क्या होती है? केस निर्णय करना, सूचनाओं का संप्रेषण करना, आरोप तय करना, चालान बनाना। क्या होता है? सूचनाओं का संप्रेषण करना। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, त्योहारों में होमगार्ड को क्यों लाया जाता है? सजावट के लिए, भीड़ नियंत्रण के लिए, टिकट बेचने के लिए या मंच चलाने के लिए? किसके लिए लाया जाता है भैया त्योहारों में होमगार्ड को? तो भीड़ नियंत्रण के लिए लाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड किस समय अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं? छुट्टियों में, आपातकालीन स्थिति में या विद्यालय में या घर में? होमगार्ड किस समय अधिक सक्रिय होते हैं? तो आपातकालीन की स्थिति में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी का अर्थ क्या है? कृषि प्रबंधन, कानून व्यवस्था बनाए रखना, बैंक कार्य करना या शिक्षा व्यवस्था। क्या होता है? कानून व्यवस्था बनाए रखना। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, ट्रेनों की सुरक्षा में होमगार्ड कहाँ लगाया जाता है? प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन परिसर पर या यात्रा नियंत्रण, उपरोक्त सभी में? तो किस पर लगाया जाता है? उपरोक्त सभी में। ट्रेनों में सुरक्षा के लिए होमगार्ड को सभी पर लगाया जाता है। रैली एवं जुलूस के समय होमगार्ड
क्या करते हैं? जुलूस निकालते हैं, मार्ग नियंत्रण व सुरक्षा देते हैं या भाषण देते हैं या मंच सजाते हैं। तो क्या करते हैं? मार्ग नियंत्रण व सुरक्षा करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड की ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना, शारीरिक क्षमता विकसित करना, राजनीतिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास। आप होमगार्ड की ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है शारीरिक क्षमता विकसित करना होता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड किनके साथ मिलकर काम करते हैं? पंचायत के साथ, पुलिस प्रशासन, न्यायालय या बैंक के साथ। किसके साथ करते हैं? तो पुलिस प्रशासन के साथ करते हैं। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, आपदा नियंत्रण में सबसे पहले किस कार्य पर ध्यान दिया जाता है? आपदा जो नियंत्रण होता है उसमें सबसे पहले किस कार्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? सर्वेक्षण पर, नागरिकों की सुरक्षा, राहत सूची तैयार करना या समाचार देना। किस करते हैं? तो नागरिकों की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है? लाभकारी सेवा, सामाजिक सेवा, निजी सेवा, औद्योगिक सेवा। किस प्रकार का इस सेवा का उदाहरण है? तो भैया सामाजिक सेवा का उदाहरण है। होमगार्ड भैया जो है हम सामाजिक सेवा का एक उदाहरण है। बी ऑप्शन का सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, धार्मिक स्थलों पर तैनाती का उद्देश्य क्या है? चढ़ावा संग्रह, जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उनको इकट्ठा करना है, वही चीज़ ना। सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण, ऊर्जा कार्यक्रम, व्यवस्था परिवर्तन में किस में जाता है? सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड के लिए सबसे जरूरी गुण कौन सा है? क्रोध, धैर्य, अहंकार, विवाद। कौन सा भी? धैर्य रखना सबसे ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।